गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इसमें, है ना। तो फिर से हम इसको आगे देख लेते हैं। तो ब्रैकेट्स के बारे में हमने समझ लिया कि ब्रैकेट्स में क्या क्या खास बात होती है। कंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, इसको भी समझ लिया हमने। ये साइन के बारे में देख लिया कि साइन कैसा होता है। जिसकी तरफ मुंह खुला टाइप का दिखे वो बड़ा है, और ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी हो सकता है। अब ग्रेटर और इक्वल में क्या फ़र्क है, तो जहाँ ग्रेटर के साथ साथ इक्वल है वो आइदर को डिनोट कर रहा है, और या तो ये सही हो, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। ज़रूरी नहीं कि दोनों ही हो, है ना। ठीक है, तो जैसे 5 > 4 सही है, इक्वल 4 भी है तो भी सही है। यानी वो ये बोलना चाह रहा है या तो 5 4 से बड़ा है या 5 4 के बराबर है ना, दोनों के लिए नहीं बोल रहा है वो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो, तो अभी हम इसमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ का हमें आपको ध्यान रखना होगा, कुछ बातों का, कि डिनोमिनेटर्स में कभी भी ज़ीरो आ जाए तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। किसी भी चीज़ को आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। अब जीरो से आगे से बड़े नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अगर कोई बोले कि 1/0 प्लस से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो। जीरो से थोड़ा बड़ा नंबर यूज कर रहे हो ना, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ भागेगी, मतलब ये बहुत बड़े नंबर की तरफ जाएगा। और अगर मैं जीरो माइनस से डिवाइड करूँ कुछ छोटे नंबर से, तो इसका आंसर कुछ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बट अगर कोई बोले कि वन को सीधा एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड करो, तो आप नहीं कर सकते हो। किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये क्या बताता है एक्चुअल में, एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि जैसे 10 है, 10 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या बता रहा है, 10/2, ये हमें दिखा रहा है 5। यानी जब मैं टेंस को दो दो के पार्ट्स में ब्रेक करना चाहूँ, है ना, तो टेंस को अगर मैं दो दो के पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ऐसे मेरे पास 5 बना सकता हूँ। 10 को अगर दो दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहे तो ऐसे में कितने बना सकता हूँ, 5 बना सकता हूँ। ये हमें बताना चाह रहा है। तो अगर अगर मैंने लिखा 10/0, तो 10 को मैं जीरो जीरो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो कितने बना सकता हूँ। तो आप 10 को जीरो जीरो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे अगर मैंने लिखा 10/1 लिखा, यानी 10 को मैं एक एक पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो कितने बना सकता हूँ, 10 बना सकता हूँ। ये बता रहा है 10/1, ये बता रहा है कि 10 एक नंबर है, अगर उसको मैं एक एक पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो वन वन पार्ट्स में डिवाइड करने से वो एक एक 10 बन जाएगा। ठीक है। या आप ऐसे समझो कि मेरे पास 10 मैंगोज है, और 10 मैंगोज मुझे एक पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 10 मैंगोज को एक पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है, 10/1। कितने तरीके से, 10 मैंगोज को मुझे दो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 10/2, पर पर्सन 5 मिलेंगे। 10 को अगर मुझे 5 लोगों में डिवाइड करना है तो पर पर्सन 2 मिलेगा। लेकिन 10/0 क्या हो सकता है, क्या 10 मैंगो को 0 लोगों में बांट सकते हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना। एक कन्फ्यूजन और होता है लोगों को, 0/0 को वो क्या कर देते हैं, 1 लिख देते हैं। 0/0 को आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये भी क्या है, अनडिफाइंड है। मतलब आप 0 को 0 से कट करके नहीं कर सकते। जैसे 10 को 10 से कट करके 1 लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोई 0 को 0 से कट करके 1 लिखता है तो ये गलत है ना, ऐसा लिखना अनडिफाइंड है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनिक्वलिटी में कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे साइन देख लिया हमने, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट्स का भी हमने देख लिया कि चीज़ों को हम इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे। अब इसके साथ साथ आप देखो, एक नंबर है हमारे पास, एक फैक्टर है। कौन सा, मान लो सपोज करो मेरे पास एक फैक्टर है x-5। नॉर्मली बताओ, ये x-5 जो फैक्टर मिला है ये कब जीरो होगा, जब मैं x का वैल्यू 5 रखूंगा। तो सपोज करो अगर मैं x का वैल्यू 5 से ज़्यादा रखता हूँ तो क्या मिलेगा। जैसे ही मैं x का वैल्यू 5 से ज़्यादा रखता हूँ तो क्या आपको यहाँ पे y पॉजिटिव मिलेगा। हाँ। अच्छा, अगर मैं x 5 से कम रखता हूँ तो 5 से छोटे नंबर में 5 हटाएंगे तो y क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब x का वैल्यू हम 5 से ज़्यादा रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव आंसर मिलते हैं। और जब x हम 5 से छोटा रखते हैं तो हमें नेगेटिव आंसर मिलते हैं। ऐसे देख सकते हैं। यानी ये नंबर जीरो कहाँ पे हो रहा था, 5 पे, और 5 के जस्ट आगे मुझे पॉजिटिव मिलेगा। यानी अगर मैं कोई भी एक x ऐसा यूज़ करता हूँ जो कि 5 से बड़ा है तो मुझे पॉजिटिव आंसर दिखाई देगा। बट अगर मैं x 5 से छोटा कुछ भी यूज़ करूँगा तो मुझे नेगेटिव आंसर दिखाई देगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें कैसे देखना है इसमें। एक चीज़ और, जैसे यही वाला था बट इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ x-5 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया इसमें, अब ये भी 5 पे ही जीरो हो रहा है ऐसा नहीं है, बट इसमें अगर मैं x को 5 से ज़्यादा रखता हूँ, बताओ अगर मैं x को 5 से ज़्यादा रखता हूँ तो क्या आएगा, 5 से ग्रेटर नंबर्स में से 5 माइनस हुआ, बड़ा नंबर आया, स्क्वायर किया, कुछ पॉजिटिव मिला। बट अगर हम x को 5 से कम रखते हैं
तो बताओ 5 से छोटे नंबर्स में 5 को माइनस करो, तो 5 से छोटे नंबर में अगर 5 को माइनस करें तो नेगेटिव आएगा, बट स्क्वायर करने से फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। यानी इस बार x 5 से बड़े रखने पे भी पॉजिटिव और 5 से छोटा नंबर पे भी आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब y की वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। चलो a को लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब लिख दिया। इसका क्या मतलब हो गया, ये 5 पे फिर 0 हो रहा है। अब फिर से आप x को 5 से ज़्यादा रखो, जैसे ही आप x को 5 से ज़्यादा रखोगे तो 5 से ग्रेटर नंबर्स में से 5 को माइनस किया, क्या मिला, पॉजिटिव, क्यूब करा तो पॉजिटिव आया। और जैसे ही हम x का वैल्यू 5 से कम रखते हैं तो 5 से छोटे नंबर में से 5 को माइनस किया, नेगेटिव, नेगेटिव की पावर ओड क्या हुआ, एक नेगेटिव मिला। यानी इस केस में वो पॉजिटिव से हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव। इससे क्या आइडिया लग रहा है, इससे ये आइडिया लगा कि जब भी कोई फैक्टर कहीं पे जीरो होता है ना, ये फैक्टर हमारा कहाँ पे जीरो हो रहा था, 5 पे जीरो हो रहा था। तो अगर ये फैक्टर 5 पे जीरो हो रहा है तो उससे जस्ट ग्रेटर नंबर्स यूज करने से आपको पॉजिटिव आंसर मिलते हैं और उससे जस्ट छोटे नंबर यूज करने से आपको नेगेटिव आंसर। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं 5 के जस्ट आगे से हम इसको अगर जंप करें लेफ्ट साइड में तो मैं पॉजिटिव से किधर चला जाऊंगा, नेगेटिव की तरफ। अच्छा, इस सेकंड वाला में देखो, ये 5 पे जीरो हो रहा था, 5 से बड़े नंबर्स यूज करने पे तो डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा, बट जैसे इसको जंप किया अभी भी मुझे पॉजिटिव मिला। और तीसरा वाला देखो एक केस, ये भी 5 पे जीरो हो रहा है, बट जैसे ही 5 से बड़ा नंबर यूज करे तो ये पॉजिटिव, जैसे जंप करे तो साइन चेंज हो रहा है, मतलब आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा है। इससे क्या आइडिया लग रहा है, इससे एक बात हमें समझ में आ रही है कि जब भी आप इस फैक्टर की पावर, जिस क्रिटिकल पॉइंट्स की बात हम करें जिसपे वो जीरो हो रहा है, तो एक्स हमारा क्या रखने पे जीरो हो रहा है, 5 रखने पे हमारा वाई जीरो आ रहा है। तो जब भी हम 5 से बड़े नंबर यूज करें तो पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, इसमें तो नो डाउट है। बट जैसे आप इस नंबर्स को जंप करते हो तो जंप करने पे एक फ़र्क आता है। क्या फ़र्क आता है कि अगर आपको इसकी पावर में ओड दिख रहा है, 1 है या 3 है, पावर में ओड ही 1 या 3 दिख रहा है, तो आप प्लस के बाद कहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से मिलेगा माइनस। बट पावर अगर आपको इवन दिख रही है तो साइन चेंज नहीं होता है, प्लस के बाद प्लस ही लिखा है। तो इसी तरह से अगर मैं ऐसा लिखता x माइनस 5 की पावर कुछ भी n लिखता, अब यहाँ पे ये लिखा है 5, इधर तो मुझे प्लस ही मिलेगा, अगर मैं 5 से ग्रेटर नंबर यूज़ करूँगा तो मुझे y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। बट ये n डिसाइड करेगा कि जंप करने के बाद आपको साइन चेंज करना है या नहीं। सपोज करो n हमारा एक इवन नंबर है, तो अगर पावर में इवन आई तो आपको फिर से पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर n एक ओड नंबर है तो प्लस के बाद ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो प्लस टू माइनस हो जाएगा ये साइन। तो आई होप क्लियर होगा। इस बात को याद रखना कि जब भी किसी फैक्टर्स की बात करते हैं जिस पर वो जीरो हो रहा है, तो ये जो फैक्टर है ये हमारा 5 पर जीरो हो रहा है, तो जैसे ही हम उससे बड़ा नंबर यूज करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। बट जैसे आप उस पॉजिटिव से 5 से छोटे नंबर की तरफ जाओगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पर ये पावर डिसाइड करेगा कि उसकी पावर इवन है या ओड है। इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर पावर ओड हुआ तो डेफिनेटली साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इनिक्वलिटी में इसका काफ़ी रोल है। दूसरा एक और रोल हमने सीख लिया कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो रखने का मतलब है ये चीज़ क्या है, अनडिफाइंड, ऐसा लिखना ही गलत है, ऐसा लिख नहीं सकते आप लोग। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या जस्ट देखा, साइन के बारे में देखा कि जिसकी तरफ मुंह खुला टाइप का दिख रहा है वो बड़ा है, और उससे जस्ट पहले हमने ब्रैकेट्स के बारे में बात की कि चीज़ों को अगर हमें नंबर्स को अरेंज करना है कि हमें ऐसे कौन कौन से एक्स यूज़ करना है जिसके लिए हमारा ग्रेटर हो या लेसर हो, तो हमें उसको रखने के लिए, जो नंबर्स को रखने के लिए जिसकी ज़रूरत होगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्रैकेट्स की। ठीक है, तो उसका हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनिक्विटी को थोड़े से एक तो क्वेश्चन से समझ लेते हैं, या फिर एक काम करो, एक और चीज़ हम एक और समझ लेते हैं, क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा। ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर a 0 से ज़्यादा हुआ तो इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड फेस होता है, यानी इस ग्राफ में मुंह ऊपर की तरफ दिखता है। बट अगर a 0 से छोटा हुआ तो ग्राफ का फेस जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ मुंह दिखता है। ठीक है, अगर इसी में आप एक और टर्म को डिफाइन कर दो जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो आपको रियल एंड डिस्टिक रूट मिलेंगे, यानी एक्स एक्सिस को ये दो अलग अलग बार कट करेगा। ठीक है, तो अल्फा अलग मिलेगा, बीटा अलग मिलेगा, तो रियल रूट मिलेंगे एंड डिस्टिक मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे इस केस में।
दूसरा, अगर सेकंड वाला केस, अगर डी आपका इक्वल टू 0 हुआ तो इस बार रियल तो मिलेंगे बट दोनों इक्वल रूट मिलेंगे। दोनों सेम रूट मिलने का मतलब है रियल होंगे एंड इक्वल रूट होंगे, और इस बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। और तीसरा केस, अगर डी लेस देन 0 हो गया तो ग्राफ ऊपर से ही निकल जाएगा, तो इस केस में आपको रियल रूट नहीं मिलेंगे, इमेजनरी रूट मिलते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम नोटिस करेंगे, तो तीसरा वाला केस ध्यान से देखो, सबसे तीसरा थर्ड वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 हुआ, और एक और चीज आपने देखी, डी लेस देन 0 हुआ, तो ए ग्रेटर देन 0 यानी फेस ऊपर था, और डी लेस देन 0 इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही अटक गया। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही अटक गया तो बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस केस में आप ये बोल सकते हो कि ये जो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऑलवेज क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो सेम काम आप इसमें भी कर सकते हो। अगर डी ग्रेटर देन 0 तो दो अलग अलग रूट मिलेंगे, यानी एक्स एक्सिस को कट करेगा। डी इक्वल टू 0 तो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। और तीसरा डी लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 यानी एक्स एक्सिस के नीचे से चला जाएगा, इमेजनरी रूट मिलेंगे। अच्छा बताओ, इस वाले केस में अगर आपका ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड फेस, और डी नेगेटिव है मतलब हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे मिल रहा है। तो अगर ऑलवेज एक्स एक्सिस के नीचे कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है, नेगेटिव। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, ऑलवेज 0 से छोटा दिखाई देगा आपको। आई होप क्लियर हो गया होगा ना, समझ में आया होगा कैसे करना है इसमें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई चीज़ें इसमें, है ना। एक तो ये वाली बात का ध्यान रखना कि क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे पुट करते हैं, तो जब भी आप जंप करोगे तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ जंप करना है ना, यानी पॉजिटिव, उससे बड़े नंबर से उससे छोटे नंबर की तरफ जाना। तो पॉजिटिव से आप जाओगे तो जंप करते टाइम आप पावर्स को देखना। अगर आपकी पावर ओड है तो साइन चेंज होगा, बट अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता है ना। 1/0 डिनोमीटर में जीरो नहीं बनाते, साइन का ध्यान रखना और ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। अब इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम एक काम करते हैं, कुछ स्टेप्स लिख ही लेते हैं। तो पहला स्टेप, मेक वन साइडेड जीरो। इनइक्वलिटी को सोल्व करते टाइम एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, जीरो ही बना लेते हैं, सबसे बढ़िया है। स्टेप 2, दूसरा स्टेप में क्या कर लेते हैं, लीनियर फैक्टर बना लेंगे। जैसे वो x माइनस 5 बनाया था ना, वैसे लीनियर फैक्टर बना लेते हैं, कुछ भी x प्लस या फिर माइनस का कुछ भी अल्फा। अच्छा, इसमें x के साथ जो भी दिखे उसको पॉजिटिव रख लेना थोड़ा सा। देखो, पॉजिटिव रखने से कुछ फायदा हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैं इस वाले में नेगेटिव रख लेता, x माइनस 5 है उसमें नेगेटिव रख लेता, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। नेगेटिव रखते हैं तो ये प्लस से माइनस जा रहा है ना, ये माइनस से प्लस जाता है, और कुछ नहीं होता है। बट अगर आप पॉजिटिव रख लोगे तो एक बात तो कंफर्म है कि उससे जस्ट बड़े नंबर को यूज़ करने से पॉजिटिव ही मिलता है। यानी जब भी हम x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखेंगे तो इससे क्या आइडिया मिलेगा हमें कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है अगर आप x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखते हो तो। ये एक थोड़ा सा फायदा हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर बनाते टाइम जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव। तीसरा स्टेप, पुट रूट या फिर क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट्स को पुट कर लेना या क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करें नंबर लाइन। ठीक है, जैसे x माइनस 5 कहाँ जीरो होता है, 5 पे, तो 5 हमारे लिए रूट की तरह काम करेगा, क्रिटिकल पॉइंट की तरह का। स्टेप 4 को हम बोलते हैं वेवी कर्व। वेवी कर्व कुछ नहीं, वही अभी जो बताया था कि अगर फैक्टर की पावर ओड है तो साइन चेंज होगा, प्लस टू माइनस, बट अगर पावर इवन है तो प्लस से प्लस ही होगा, साइन चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल यूज किया है। लाइट चली गई, चलो ठीक है, लाइट चला गया, मैं देखते हैं फिर अगली बार। ओके, थैंक यू।